Who am I? You sure you want to know? You know, I'm something of a scientist myself. आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। एंड बाय द वे ये पार्ट 2 है, क्योंकि स्पाइडरमैन 1 से रिलेटेड 10 मेजर फैक्ट्स पहले ही मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो इसको भी जरूर से देख लेना। और इस वीडियो में मैं बाकी के फैक्ट्स को मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करूंगा, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस मूवी के स्टार्टिंग में जब हमें मैरी जेन को पहली बार दिखाया जाता है, तो इस सीन में एमजे ने ग्रीन गोब्लिन के कॉमिक बुक लुक के कलर्स के हिसाब से ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें पर्पल टॉप एंड ग्रीन कोट होता है। एंड ऑल्सो ऐसी सिमिलर ड्रेस को स्टेजी ने कॉमिक्स में तब पहनी थी जब ग्रीन गोब्लिन उसे मार देता है, जिससे कि इस मूवी का एक ब्रीफ सीन भी इंस्पायर्ड था। एक्टर विलियम डेफॉय ने इस मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न को प्ले करने के लिए डेंटल प्रोस्थेटिक्स यानी नकली दांत पहनने पड़े थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ ग्रीन गोब्लिन के गेटअप में डेफॉय के नेचुरल टीथ को दिखाया गया था। और इस मूवी का मेन विलेन होने के बावजूद भी इस 2 घंटे की मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड ग्रीन गोब्लिन, तो इन दोनों को एक्टर्स को मिलाकर विलियम डेफॉय का इस मूवी में सिर्फ 18 मिनट का स्क्रीन टाइम है। इस मूवी का ये इनफेमस सीन जब स्पाइडर पीटर के हाथ पर काट लेता है, तो इस बाइट के अलावा इस पूरे सीन को प्रैक्टिकली किया गया था, जिसमें एक रियल स्पाइडर को हाथ पर चलाया गया था। बट इस सीन में दिखाया गया ये हाथ टोबी मैguire का नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक बॉडी डबल का यूज किया गया था। और इस स्पाइडर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप सब मेरी फर्स्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने स्पाइडर की रियलिटी के बारे में बताया हुआ है। मूवी में स्पाइडर के काटने के बाद जब पीटर को मिरर के सामने दिखाया जाता है, तो इस सीन में स्किनी बॉडी को दिखाने के लिए बॉडी डबल का यूज किया गया था, जिसके ऊपर टोबी मैguire का चेहरा लगाया हुआ था। बट इसके बाद जब पीटर सोकर उठता है, तो इस सीन में टोबी मैguire की रियल मस्कुलर बॉडी दिखाई गई थी, जिसको बनाने में टोबी को 5 महीने लगे थे। मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न के ट्रांसफॉर्मेशन सीन के दौरान जब लैब में ये गैस छोड़ी जाती है, तो ओरिजिनली ये व्हाइट थी, जिसे बाद में डिजिटली ग्रीन किया गया था, क्योंकि डायरेक्टर सैम राइमी इस सीन में एक नॉन टॉक्सिक स्मोक का यूज करना चाहते थे, ताकि एक्टर्स को कोई भी परेशानी ना हो। बट प्रॉप डिजाइनर्स एक नॉन टॉक्सिक कलर स्मोक को क्रिएट नहीं कर पाए थे, जिसके बाद सिंपली व्हाइट स्मोक का यूज किया गया था, जो कि कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक थी, जिसको बाद में डिजिटली ग्रीन किया गया था। मूवी में जब पीटर को स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम के लिए स्केचेस बनाते हुए दिखाया जाता है, तो इस सीन में दिखाए गए सभी स्केचेस को कॉमिक आर्टिस्ट फिल जिमेनेज ने बनाया था, और इनमें से एक स्केच मार्वल कॉमिक्स सुपर हीरो स्टिंग्रे का होता है। मूवी में स्पाइडरमैन पैसों के लिए जिस रेसलर से लड़ता है, तो इसे रियल लाइफ रेसलर माचो मैन ने प्ले किया था, जिनका रियल नेम रैंडी सैवेज है, जिन्होंने अपने अर्ली रेसलिंग करियर में अपना नाम द स्पाइडर रखा हुआ था। इस मूवी में जेके सिमंस से पहले बहुत से एक्टर्स को जे जोना जेमसन को प्ले करने के लिए कंसिडर किया गया था, जिनमें स्टैनली भी शामिल थे, जो कि जे जोना के रोल को हमेशा से प्ले करना चाहते थे। और यहाँ तक कि स्टैनली ने इस रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था, बट बाद में डिटरमिन किया गया कि स्टैनली इस रोल के लिए सही नहीं है, और फिर जेके सिमंस को इस रोल के लिए चूज किया गया था, जिसके बाद सिमंस को इस मूवी में जे जोना जेमसन को प्ले करने के लिए नकली मूछें और साथ में हेयर विग पहननी पड़ी थी। इस मूवी के लिए ग्रीन गोब्लिन का सबसे पहला ओरिजिनल डिजाइन तैयार किया गया था, तो उसके कॉमिक बुक लुक से बहुत ही सिमिलर था, जिसमें प्रोस्थेटिक की मदद से गोब्लिन की ग्रीन स्किन, पॉइंटेड ईयर, नोज एंड येलो आईज को क्रिएट किया गया था। और इस लुक के साथ कई स्क्रीन टेस्ट भी किए गए थे, बट बाद में इस लुक के ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड किड फ्रेंडली ना होने की वजह से इसे हटा दिया गया था। और फिर हमें इस मूवी में दिखाई कि ग्रीन गोब्लिन की ये लुक देखने को मिली थी, एंड गोब्लिन के सूट को बनाने में कितना टाइम लगा था, और विलियम डेफॉय को सब पहनने में कितनी परेशानी होती थी। तो इन सभी फैक्ट्स के बारे में आप सब मेरी फर्स्ट वीडियो में जान सकते हो। इस मूवी में दिखाया कि गोब्लिन के कॉस्ट्यूम की तरह ही गोब्लिन ग्लाइडर को भी इस मूवी के लिए रियल में बनाया गया था, जो कि टोटली रियल एंड वर्केबल था, जिसको बनाने में प्रोडक्शन टीम को 4 महीने लगे थे। एंड गोब्लिन ग्लाइडर में दिखाया कि मिसाइल्स एंड पंपकिन बॉम्ब्स को भी रियल में तैयार किया गया था, और इस ग्लाइडर के ऐसे वियर्ड डिजाइन की वजह से इसे चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड डेंजरस था। बट इसके बावजूद भी विलियम डेफॉय ने इस मूवी के लिए गोब्लिन ग्लाइडर को खुद ही चलाया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी। मूवी के सीन में जब स्पाइडरमैन एमजे को गिरने से बचाता है, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन एमजे को सीधा अपने वेब से कैच करने की बजाय उसे पहले पकड़ता है और फिर अपने वेब की मदद से उसे सेफली लैंड करवाता है, जो कि स्पाइडरमैन ने प्रॉपर लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही किया था। क्योंकि अगर यहाँ पर स्पाइडी एमजे को डायरेक्ट अपनी वेब से कैच करता तो यहाँ पर एमजे की गर्दन भी टूट सकती थी, जो कि ग्वेन स्टेजी के साथ कॉमिक्स में भी हुआ था। और इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखने को मिला था।
वेल मूवी में दिखाया गया फेमस अपसाइड डाउन किसिंग सीन, तो ये किसिंग सीन देखने में जितना ज्यादा चटपटा था तो इसे करने में इन एक्टर्स को उतनी ज्यादा परेशानी हुई थी, स्पेशली टोबे को, क्योंकि ऐसे बारिश में उल्टा लटके होने की वजह से टोबे मैguire को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। और साथ ही इस सीन को मॉर्निंग में 4:35 AM के अराउंड शूट किया गया था। वेल मूवी में दिखाई गई इस थैंक्सगिविंग सीन को एक्चुअल में कलर कोडेड किया हुआ था। इसमें पीटर पार्कर एंड नॉर्मन ओसबॉर्न, तो इन दोनों ने अपने एनिमीज के कॉस्ट्यूम कलर्स पहने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल पीटर ने ग्रीन शर्ट एंड नॉर्मन ने ब्लू शर्ट के साथ रेड टाई पहनी हुई होती है, तो वहीं पर हैरी ने सभी कलर्स पहने हुए होते हैं, ग्रीन शर्ट, ब्लू कोट एंड रेड टाई, क्योंकि इस मूवी में वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर एंड अपने डैड नॉर्मन, तो इन दोनों के साथ होता है। थैंक्सगिविंग पार्टी के दौरान जब नॉर्मन ओसबॉर्न एमजे की बेइज्जती करके चला जाता है तो अपने डैड को डिफेंड करते हुए हैरी उसी के जैसे बनने की बात करता है। Everyone heard that creep. The creep is my father. All right, if I'm lucky, I'll become half of what he is. तो यहाँ पर स्पाइडरमैन 3 मूवी को फोरशैडो किया गया था, जिसमें हैरी न्यू ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। वेल इस मूवी में एक्टर जेम्स फ्रैंको ने अपने स्क्रीन फादर नॉर्मन ओसबॉर्न की तरह दिखने के लिए अपने हेयर्स को ब्राउन डाई किया था, ताकि वो भी बिल्कुल विलियम डेफोए की तरह ही दिख सके। और इस डिसीजन को इस मूवी की शूटिंग शुरू होने के बाद लिया गया था, क्योंकि मूवी के इस सीन में जब हैरी 8 मई को हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है तो इस सीन में आप सभी जेम्स फ्रैंको के यूजुअल ब्लैक हेयर देख सकते हो, जो कि इनका इस मूवी में ये फर्स्ट सीन था जो कि फ्रैंको ने सबसे पहले शूट किया था। और इसके बाद ही जेम्स फ्रैंको ने अपने बालों को ब्राउन डाई किया था। और इस सीन के अलावा बाकी सभी सीन्स में हैरी के हेयर्स ब्राउन ही दिखाए गए हैं। स्पाइडरमैन वर्सेस गॉब्लिन के फाइनल बैटल के दौरान स्पाइडरमैन के मुंह से निकलते हुए खून को सीजीआई की मदद से एक क्लियर लिक्विड या कह सकते हो स्पीड में चेंज किया गया था, ताकि इस मूवी को 12 एंड PG-13 रेटिंग मिल सके और बच्चे भी इसे आराम से देख सकें। मूवी के ये सीन जब नॉर्मन ओसबॉर्न को मरते हुए दिखाया गया है तो इस सीन को बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम शूट किया गया था। और उस टाइम एक्टर विलियम डेफोए इस मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने एक डिफरेंट हेयर लुक रखी हुई थी। इसके बाद इस पर्टिकुलर सीन की शूटिंग के लिए विलियम डेफोए को एक हेयर विग पहननी पड़ी थी। इस मूवी में स्पाइडरमैन के वर्ल्ड और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए कि स्पाइडरमैन कैसे उछलते कूदते हुए अपने आसपास की बिल्डिंग्स और चीजों को देखता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को व्यूअर्स को दिखाने के लिए इस मूवी में स्पाइडर कैम नाम के कैमरा सिस्टम को डेवलप किया गया था, जो कि 600 फीट की ऊंचाई और साथ में 2400 फीट की दूरी से भी अपने आसपास की चीजों को कैप्चर कर सकता था। बट इस स्पेशल स्पाइडर कैम सिस्टम का यूज इस मूवी के फाइनल सीक्वेंस में ही किया गया था। इस मूवी की मोस्ट ऑफ द शूटिंग के लिए मोस्टली रियल सेट्स का यूज किया गया था और इस मूवी के लिए टोटल 100 फिल्मिंग सेट्स को बनाया गया था, जिनको बनाने में कंस्ट्रक्शन क्रू एंड आर्ट डिपार्टमेंट को लगभग 1 साल लगा था। बट इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन के फाइनल बैटल की शूटिंग के लिए फिल्मिंग सेट की बजाय एक एक्चुअल अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग का यूज किया गया था। वेल जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस मूवी के लिए स्पाइडरमैन सूट को टॉप टू बॉटम सिंगल पीस में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग मास्क। इसकी वजह से एक्टर्स को ड्रिंकिंग एंड बाथरूम ब्रेक्स के लिए अपनी फुल कॉस्ट्यूम को उतारना पड़ता था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लगते थे। तो इसी परेशानी को देखते हुए बाद में टोबी मैguire के स्पाइडर सूट में एक वेंट ऐड किया गया था, ताकि बाथरूम ब्रेक्स के लिए पूरी कॉस्ट्यूम को उतारना ना पड़े। तो ये थे स्पाइडरमैन मूवी टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।